जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सभी प्रेमी और बंधुओं को प्रणाम। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में, ट्यूसडे वाले सत्संग में सबका मैं आमंत्रण करता हूं और सबका स्वागत भी करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे महात्मा बाई जियों का, और हमारे प्रेमी बंधुओं का भी स्वागत करना चाहूँगा। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम आज यूएसए से, जहाँ पे सुदीप गुरुंग जी गुरु वंदना और भजन से आज शुरुआत करेंगे। सुदीप गुरुंग जी। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपद कञ्ज कृपासिन्धुरूपहरे मायामोहतमपुञ्ज जशो वचन रविकर्णे जशो वचन रविकर्णे। एक बार बोलो सानंद कंद भगवान की जय। भगवान ने मनुष्य को कहा है, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, तेरा राम है मेरा मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा।
ले। कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, और तेरे मरने के बाद में सुन ये तेरे घर वाले। दो गज के कपड़े उड़ा के तुझको, दो गज के कपड़े उड़ा के तुझको छीन के तेरा डेरा रे। मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कर देख तो क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कर देख तो क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में भूल नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधेरा रे। मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर उपाय। अरे किसी के दिन तेरे कलेजों में तेरी बहू पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बनकर काल तेरा रे। मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अधेरिया राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे। मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा रहा मेरा। मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। क्या है जग में तेरा। सच्ची
सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम। आनंद कंद भगवान की जय। सुदीप भाई को इतना मधुर शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं हरिद्वार जेपी जी के पास, जो अपने ज्ञान की गंगा की बाढ़ खोल देंगे। अभी जाने से पहले याद दिलाता चलूं कि हमारे इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण हो रहा है फेसबुक पर। लाइव लिंक आपको चैट में मिल जाएगा। आप और भी अपने बंधुओं को भेज सकते हैं और वो भी इस सत्संग से लाभ उठा सकते हैं। और आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। पहले सत्संग करेंगे जेपी सर और उसके बाद वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। आप चैट में या तो फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, और बढ़ चढ़ कर अपने आप सवाल जरूर पूछिएगा। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम चलते हैं हरिद्वार जेपी सर के पास। जेपी सर, जय सच्चिदानंद। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। अभी मैं हरिद्वार भी नहीं हूँ, दिल्ली भी नहीं हूँ, मैं ट्रेन के अंदर हूँ। 10:30 बजे ट्रेन चलेगी, रास्ते में सत्संग होगा, कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। तो अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुना, मन को समझा रहा है ये भजन कि संसार में सब चीजें तेरी यहीं रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें समझने की। कहते हैं व्यक्ति इस बात को भूल जाता है, मुझे एक दिन संसार से जाना है, मृत्यु को भूल जाता है। और जब जाता है तब पछताता है कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा। दिन रात मेहनत करके धन कमाता है और उसके बाद वो धन के कारण, कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेता है। वो कमा ही पाता है, खुद भी इंजॉय नहीं कर पाता और जाने के समय तो कुछ साथ जाता भी नहीं है। तो ये भजन में समझाया गया कि एक्चुअली क्या चीज, क्यों हम संसार में आए हैं, कहाँ जाना है, किस लिए आए हैं, क्या करना है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और जब हम आध्यात्मिक चर्चा सुनते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आती है कि वास्तव में ये जीवन किस लिए मिला है। जो काम करते हैं, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करने, तो पशु प्राणी भी कर रहे हैं। हमको ह्यूमन बॉडी जो मिली है, ये स्पेशल मस्तिष्क मिला है जिसमें समझने की, सोचने की, प्लानिंग करने की, कर्म करने की क्षमता है। ये अन्य योनियों में नहीं है। तो मस्तिष्क को संसार के कामों के में लगाते हुए भी हमको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और उस समय मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि सज्जनों, जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब चीज यहीं रह जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। पर एक चीज साथ जाती है और वही सबसे डेंजरस बात है, ये मन साथ जाता है। अगर इस मन को हमने करेक्ट नहीं किया इस मनुष्य जीवन में, इसके अंदर के वायरस समाप्त नहीं किए, इसको कंट्रोल में नहीं लाए, तो ये 84 लाख जन्मों तक हमको फिर दुख और परेशानी में डालेगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद में सबसे पहला जरूरी काम है मन को सेट करना। मन को सेट करने के लिए पहले समझना भी पड़ेगा मन क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारे शरीर में इसका रोल क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसकी सारी साइंस, मन का विज्ञान हमको समझना पड़ेगा। और वही अध्यात्म है। हम लोग का प्रोग्राम होने जा रहा है बृहस्पतिवार को, इजराइल के प्रेमी कर रहे हैं, उसकी हेडिंग उन्होंने रखी है द मिस्ट्री ऑफ माइंड, मन का रहस्य। और वास्तव में मन को समझना और मन को साफ करना और मन को कंट्रोल में लाना, ये बात अगर हमने मनुष्य जीवन में कर ली तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल होगा। ये कैसे करना है, किस साधना से, किस तरीके से मन साफ होगा, कंट्रोल में आएगा और ये मन परमानेंटली आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा, ये सारे बातें धीरे धीरे अध्यात्म में समझ में आती है। तो मैं आज लंबा नहीं बोलूंगा,
तीन चीजें होती है हमारे शरीर में सबसे जरूरी। एक हमारा ब्रेन है, एक हमारा मन है, और एक हमारी आत्मा है। मन को लोग अंग्रेजी में शब्द जो माइंड है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मन के पास बुद्धि नहीं है। द माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। ये बात समझ में जब आ जाए तब मन को हम ठीक से टैकल कर पाते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको ठीक करने में मेहनत ज्यादा है। बुद्धि है उसको तो हम समझा सकते हैं, भाई तू ये काम गलत है, तू ऐसे कर, ऐसे मत कर। ब्रेन को तो हम समझा सकते हैं। ब्रेन अगर गलत कोई निर्णय ले रहा है हम उसको मन के पास जब बुद्धि नहीं है, ब्रेन ही नहीं है, इसको तो जो आदत डाल दी उसको फॉलो करेगा। इसको सेट करना काफी मेहनत का काम है, और अध्यात्म में ही वह फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम मन को सेट कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा न जा करके, आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद। धन्यवाद जेपी जी। क्या अभी तक कोई क्वेश्चन आया है? एक तो हाथ उठा हुआ है अर्जुन शर्मा का। जी, कैन वी पिन अर्जुन शर्मा जी? हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। म अर्जुन शर्मा बोल्दैछु डुवा कतारदेखि। हुन्छ। प्राय मैले डाक्टर साहबको सत्संग सुन्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। हजुरको रेकर्डेड त मैले एउटा पनि छोडेको छैन जस्तो लाग्छ। म दोहोरै तेह्रै 2 टाइम्स 3 टाइम्स सुन्ने पनि गरिरहेको छु। बुझ्न खोज्दैछु मैले। धेरैवटा सत्संग सुनेपछि मलाई एउटा के जिज्ञासा मनमा लाग्यो भने, जस्तो यो हाम्रो आत्माले इन्फिनिटी प्राप्तको लागि कोसिस गर्दैछ, अथवा इन्फिनिटी प्राप्त नगर्दा जेलसम्म यो आत्मा शान्त हुँदैन अथवा हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्दैन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। यो सिर्फ आत्मामा मात्रै लागू हुन्छ कि अन्य चिजहरुमा, जस्तो जो नन लिभिङ थिङ्सदेखि लिएर, जस्तो ढुङ्गा माटो चराचर जगत हैन, हामी त यो सारा हरेक चिजमा आत्मा अथवा परमेश्वर छ भन्ने मान्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो स्मल एमाउन्टबाट इन्फिनिटीतिर जाने अथवा लार्ज नम्बरतिर जाने, सानो ग्रुपबाट ठुलो ग्रुपमा मिसिन खोज्ने नेचर चाहिँ आत्माको मात्रै हो कि यो चराचर जगतमा भएको सबै चिजको हो भन्ने एउटा जिज्ञासा डाक्टर साहब मेरो मनमा आएको। आपने जो प्रश्न रखा है बहुत बढ़िया प्रश्न है। म जवाब हिंदी में दीजिए ला। ए हस्, ओके। सॉरी, मैले नेपालीमा सोधे, सॉरी। आपने जो प्रश्न किया कि आत्मा जो पूर्णता की प्राप्ति की प्रयास इच्छा रहती है आत्मा के अंदर में, ये इच्छा बाकी हर चीज में है कि नहीं है? वास्तव में है। आप एक अणु को भी देखेंगे, हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन से मिल करके अपने आप को पूर्ण बनाता है। तो पूर्णता की प्राप्ति का जो इच्छा है वो कण कण में है, नॉन एग्जिस्टिंग चीजों में भी है और लिविंग चीजों में भी है। ये सबके अंदर है कि एवरीथिंग वांट्स टू अचीव कंप्लीशन, और वह भी इन्फिनिटी का ही दूसरा रूप है। तो आपका जो प्रश्न है वह सही है। आत्मा ही केवल पूर्णता की प्राप्ति का प्रयास नहीं करती, हर चीज करती है। फर्क इतना कि वह जड़ है, हम चेतन है, पर इच्छा दोनों के अंदर सेम है, टू अटेन परफेक्शन, टू अटेन कंप्लीशन। धन्यवाद। धन्यवाद जेपी जी। एक क्वेश्चन आया है सुष्मिता जी की तरफ से। वो पूछ रही हैं, व्हाट टाइम वी कैन डू मेडिटेशन बिकॉज आई कांट फाइंड एनी आश्रम इन यूके टू गो। सुष्मिता जी पूछ रही हैं, व्हाट टाइम वी कैन डू मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेट करने का तो बेस्ट टाइम तो सुबह का होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4 to 6। वो इसलिए कहा गया, उसका एक रीजन तो ये है कि उस समय सब शांत रहता है, और दूसरा रीजन ये है कि हम जब सो के उठते हैं तो मन की स्पीड घटी भी रहती है। मन में 4 प्रकार की स्पीड होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो जब हम सो जाते हैं तो बीटा से अल्फा में चला जाता है स्वप्न अवस्था में, और किसी दिन गहरी नींद है हमको आ गई तो थीटा में होता है।
तो गहरी नींद से अगर हम उठे हैं और सुबह के टाइम में, तो थीटा में अगर हमारे पहले ही मन का वाइब्रेशन है तो मेडिटेशन में बहुत जल्दी लगेगा ये। इसलिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम है, पर कईयों की रूटीन ऐसी होती है कि वो उस टाइम में नहीं कर पाते, तो अन्य टाइम भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। बट अगर हमारे पास मॉर्निंग का टाइम है तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। धन्यवाद। धन्यवाद जेपी जी। और कोई प्रश्न पूछा सकता है? योगी मंगल जी पूछ रहे हैं, इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो हम कौन सा लोक में पहुंचते हैं? एक्चुअली बहुत से लोग नहीं है, जितने भी बाकी लोग हैं ये संसार के रचना के अंतर्गत आते हैं। यक्षों का, पितरों का, देवताओं का, ये सब इस सृष्टि के अंतर्गत क्या आ गए। और जो मोक्ष वाली बात है वह समझिए इन्फिनिटी को प्राप्त करने वाली बात है। वो लोग को आप गोलोक कहिए, वैकुंठ कहिए, परम धाम कहिए, ये भाषा के झगड़े हैं। एक्चुअली दैट इज जीरोनेस की अवस्था है। अगर आप दूसरे ढंग से जाएं तो ब्लैक होल जो है, कहते हैं वहां पर एकदम एनर्जी का मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म है। और ब्लैक होल तक तो विज्ञान चली गई, ब्लैक होल के पीछे क्या है विज्ञान नहीं जानती। वही वो परम सत्ता है जो सारे सृष्टि को चला रही है। उस परम सत्ता में जाके आत्मा एकाकार हो जाती है, मतलब परम सत्ता ही बन जाती है। तो लोग तो वास्तव में एक ही है, दो है ही नहीं। जिसका आप मोक्ष कहिए, परम धाम चाहिए, कुछ लोग गोलोक कहते हैं। लोगों का झगड़ा भी है, कोई कहता है मेरा लोग बड़ा है उसका छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल्वेशन की जो स्थिति है वो सबके लिए एक ही है, सारी सृष्टि के लिए। धन्यवाद। जॉन जी ने एक सवाल पूछा है, sometimes we are in so much work loop that we can't let go of work to sleep or meditate, and our mind can't accept that meditation can be done now and it is useful to do. How to manage this? Please tell if meditation helps in this kind of problem or in materialistic world. देखिए मेडिटेशन तो हर चीज में हेल्प करेगा। क्या है मेडिटेशन का मतलब? क्या है? मन को किसी चीज में लगाना, और मन को जो आदत पड़ी हुई है मन उसी आदत को फॉलो करता है। हमने मन को भौतिक कामों में लगा रखा है, संसारिक कामों में लगा रखा है, तो मन वही जाता है। वर्कलोड में क्या है, आपका मन भौतिक चीजों में लगा हुआ है। अब जब मन को उस अध्यात्म में, उस मेडिटेशन में, उस एनर्जी में कनेक्ट करना है, ये काम सबसे जरूरी काम है। तो जब हम सत्संग को, आध्यात्मिक चर्चा को सुनते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। आपके पास कितना ही वर्कलोड हो, अगर आप मन को मेडिटेशन में लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका काम बेटर होगा, आपके निर्णय करेक्ट होंगे, और आप पीसफुली आप काम को कर पाएंगे। वो वर्कलोड आपको टेंशन नहीं देगा। तो कितना भी वर्कलोड हो, जैसे हम कहते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, संसार के सब कामों को सेकेंडरी लेना चाहिए, मेडिटेशन को प्राइमरी लेना चाहिए। और जो इस फॉर्मूले का अप्लाई करता है उससे काम भी बहुत सुंदर होते हैं। तभी तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। जो योग करता है उसके कर्मों में कुशलता आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। तो द मोर यू मेडिटेट, मोर यू हैव ऑप्टिमल एफिशिएंसी इन योर लाइफ। तो कितना भी वर्कलोड हो, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। मन थोड़ा सा उस दिन गड़बड़ करेगा, जब इसको आदत डाल देंगे तो ये करने लगेगा। इसके पास ब्रेन तो है नहीं, तो इसको जो आदत डाल रखी है थोड़ी सी आदत चेंज करनी है। थैंक यू। धन्यवाद। गिरवान जी का एक सवाल आया है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ स्लीपिंग? यस श्योर।
sleep is a type of lesser meditation, and meditation is also a type of sleep. अगर आपका मेडिटेशन सही लग गया, आप रात भर मेडिटेशन में बैठे रह गए, तो आप सुबह स्लीप से भी ज्यादा फ्रेश होंगे। उसका मैं रीजन, टेक्निकल रीजन बताता हूं आपको। मन को शांत करना है, रेस्ट देना है। रेस्ट का मतलब मन हमारा बीटा में, इसको अल्फा थीटा डेल्टा में ले जाना है। ये तो इसको मैं व्याख्या भी नहीं करूंगा। बीटा की स्पीड 8 to 12 साइकिल्स है, अल्फा 8 to 12 है, थीटा 4 to 8 है, और डेल्टा 0.5 to 4 साइकिल पर सेकेंड है। तो जब हम सोते हैं तो सपने में थीटा अल्फा में जाता है, गहरी निद्रा में ये थीटा में जाता है, इससे आगे नहीं जाता। अब जब मेडिटेशन करते हैं तो सेम प्रोसेस है। अब मेडिटेशन जब में बैठेंगे, थोड़ी देर बाद अगर आपका मेडिटेशन सही है, और डुप्लीकेट मेडिटेशन की तो मैं बात नहीं कर सकता, और जो मेटाफिजिकल मेडिटेशन है जिसको हम गर्म में करते हैं, वो मेडिटेशन अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ही मन बीटा से अल्फा में चला जाएगा। आप थोड़ी देर और बैठेंगे तो ये थीटा में चला जाएगा। डेल्टा अवस्था तो थोड़ी ऊपर की अवस्था, हुआ तो प्रभु गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होती है। पर अगर थीटा में भी चला गया तो आप जो गहरी नींद में जो रेस्ट मिलती है, उतनी रेस्ट आपको मिल गई। सो द अल्टरनेटिव टू स्लीप इज मेडिटेशन। उसमें भी बॉडी आपकी स्थिर हो जाती है। आफ्टर, मतलब थोड़ी देर बाद बॉडी की मूवमेंट नील हो जाती है, हाथ पांव सो जाते हैं। कई लोग तो डरते हैं कि मेरे हाथ पांव सो गए, पता नहीं दोबारा इनमें ये एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, चेतना आएगी कि नहीं आएगी। वह जितना शरीर सो जाए उतना ही बढ़िया मेडिटेशन होता है। सो मेडिटेशन इज एन अल्टरनेटिव टू स्लीप, दैट इज एक्चुअली इट इज देयर। थैंक यू। थैंक यू जेपी जी। एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन आया है, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ इन पर्टिकुलर स्टेप्स। ये रविन धाकल जी का। पर्टिकुलर स्टेप का मतलब क्या? हाउ टू सक्सीड इन लाइफ इन एनी फील्ड। मेरी समझ में आ गया उनका, वह उनका पूछना कि हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। यस। सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके डिसीजन राइट हो, आपके काम करने का तरीका बेटर हो, और कभी वो तभी होता है, उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन माइंड, आपका काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, जो हमारे ब्रेन मिलकर के अगर काम कर रहा है लेफ्ट और राइट, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जैसे आप उतने बढ़िया, जिसकी दोनों पाँव मजबूत है वो बहुत अच्छी। तो क्या है कि दोनों ब्रेन मिलके जब काम करते हैं, अभी हमारा क्या होता है कि हमारा बायां ब्रेन काम करता है, दाहिना बहुत कम काम कर रहा है। द राइट ब्रेन इज नॉट परफेक्टली डूइंग इट्स वर्क। तो जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, उसके दोनों ब्रेन मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेन। दोनों ब्रेन का आपस में मिल करके काम करना। हमारे दोनों हाथ मिलकर काम करे, दोनों पाँव मिलकर काम करे, दोनों आंखें मिलकर काम करे, तभी तो काम बढ़िया होता है। ऐसे हमारे दोनों ब्रेन मिलकर काम करे तो लाइफ में सक्सेस होगी होगी, गारंटीडली होगी। तो मेडिटेशन क्या करता है? राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है और मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो जो जितना ज्यादा मेडिटेशन करेगा, उसकी लाइफ में उतनी बढ़िया सक्सेस आएगी। सो टू सक्सीड इन लाइफ, we have to learn and practice metaphysical meditation. The more we meditate, the more we will be successful in life. Thank you. Thank you, JP ji. Anil Kumar ji, like JP sir said, ये सवाल आप आश्रम में जाके जरूर पूछिएगा, वो इस आपके सवाल का समाधान जरूर करेंगे। मेरे फोन नंबर से मुझे पूछ सकते हैं, फोन करके जी, यहाँ पे पब्लिक। अगला सवाल है राजेंद्र जी का। उनके दो सवाल हैं। उनका पहला सवाल है, आपने जो नाम की बात की है आपके वीडियो में, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दें। और दूसरा,
शिवा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है? एक तरह से बोले तो कौन बड़ा है और किसका ध्यान करना चाहिए? हाँ, पहली बात नाम के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस कलयुग में नाम को लेकर है। इतने भगवान के नाम है, झगड़ा नाम का ही है कि कौन सा नाम जपना चाहिए। एक्चुअली महिमा गाने वाले नाम हजारों है, पर जपने वाला नाम, जिस नाम पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वो एक ही है सारी मानव जाति के लिए, पर्सपेक्टिव ऑफ क्रीड, रिलीजन और नेशनलिटी। वह नाम है जिसको हर बच्चा माँ के गर्भ में जपता है। वहां कोई भाषा नहीं थी, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही थी, ब्रेन था, ब्रेन का डेवलपमेंट भी बाहर आकर होता है, लॉजिकल ब्रेन का। उस अवस्था में जो नाम हमने जपा, वह नाम एक्चुअल नाम है, और उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं द मेटाफिजिकल नेम ऑफ गॉड। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया 2 प्रकार की विद्या होती है, परा और अपरा। परा का मतलब मेटाफिजिकल और अपरा का मतलब फिजिकल। उसको और हम क्लासिफाई करें तो जो चीज भी हम इंद्रियों के द्वारा, ब्रेन के द्वारा समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब अपरा हो गया, फिजिकल हो गया। मेटाफिजिकल क्या है? बियॉन्ड द ब्रेन एंड सेंसेस। तो जितने भी नाम हम जपते हैं वह बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो फिजिकल नेम्स ऑफ गॉड हो गए, पर एक मेटाफिजिकल पराभौतिक नाम है ईश्वर का, जो बियॉन्ड द ब्रेन, बियॉन्ड द सेंसेस है। इवन ओम भी इंद्रियों के अंतर्गत आ जाता है। वो जो नेम है मेटाफिजिकल नेम, उसको बियॉन्ड लैंग्वेज है, बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। हम स्पिरिचुअल मास्टर की ग्रेस से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने अंदर, और उसमें मन को जोड़ा जाता है, जपा नहीं जाता। मन फिर अपने आप उससे कनेक्टेड रहता है, वही नाम का सुमिरन है। तो ये ट्रिक समझने पड़ती है, सीखनी पड़ती है प्रैक्टिकली। तो वह नाम स्पेशल नाम है। उसके बारे में और डिटेल तो फिर आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप और ज्यादा उसके बारे में समझ सकते हैं। महादेव और ईश्वर में क्या फर्क है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सोसाइटी में। कोई कहता है मैं महादेव को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, कोई कहता है मैं बुद्ध को मानता हूँ, कोई कहता है मैं विष्णु को मानता हूँ, और हमारे अंदर पार्टीशन हो गया। एक्चुअली डिफरेंस क्या था? साकार और निराकार का डिफरेंस था, पोटेंशियल और कैनेटिक फॉर्म का डिफरेंस था। वो जो ईश्वर शक्ति है वो कैनेटिक फॉर्म में सर्वव्यापक है, कण कण में समाई हुई है, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान कुछ भी कहें, वह एनर्जी का कैनेटिक फॉर्म है। उस परम शक्ति का कैनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। वह मूवमेंट में, वाइब्रेशन के रूप में, स्पंदन के रूप में है। तो कैनेटिक फॉर्म में वह ईश्वर है, जिसको हम भगवान कहते हैं। वह शक्ति जब एक शरीर धारण करती है, उसको हम साकार रूप कहते हैं। वह निराकार रूप हो गया जो है, तो उसको हम पोटेंशियल फॉर्म, तो काशी मुक्ति है। जेपी जी, आपका संपर्क टूट गया था। आप शिव के बारे में जो समझा रहे थे वो आप अगर दोहराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कह रहा था महादेव और जो ईश्वर है, साकार और निराकार का फर्क है। साकार रूप में जब शक्ति शरीर धारण करती है, तभी महादेव गुरु निराकार का ध्यान करने को सिखाया। इसलिए महादेव भी निराकार की आराधना सिखाते हैं। तो आराधना तो निराकार की करनी पड़ेगी, परमात्मा की। वैसे आप महादेव को माने, राम को माने, कृष्ण को माने, कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है शिशिर भगत जी का, वेस्ट बंगाल से। वो कहते हैं पैंडेमिक के कारण अधिक मात्रा में सत्संग हो रहे हैं। कभी कभी मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन के टाइम भी सत्संग होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए या फिर सत्संग से समय निकालकर मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, दोनों चीज जरूरी है। खाना भी जरूरी होता है, पानी भी जरूरी होता है।
आपने दिन में एक बार सत्संग सुन लिया है तो आपको मेडिटेशन में जाना चाहिए। और अगर मेडिटेशन सत्संग एक बार भी नहीं सुना है तो सत्संग को सुनने के बाद मेडिटेशन कर लीजिए, टाइमिंग अपना एडजस्ट कर लीजिए। मेडिटेशन भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है, तो एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। बोथ आर इसेंशियल। धन्यवाद। थैंक यू। अगला प्रश्न है भुवन जी का। वो पूछ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल माइंड इन मेडिटेशन। पंजी, पहले तो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, वो मेडिटेशन जिससे माइंड कंट्रोल होता है। जो आजकल मेडिटेशन वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि आदमी जो कुछ भी करता है उसको मेडिटेशन बोल देता है। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन आर डिफरेंट थिंग्स। जनरली जिसका मेडिटेशन कहते हैं वो कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस है, उससे मन कंट्रोल नहीं होता है। आपने अगर वो मेटाफिजिकल मेडिटेशन सीख रखा है जिससे मन कंट्रोल होता है, जिस मेडिटेशन को बच्चा गर्भ के अंदर भी करता है, तो उससे अगर मन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, मन की आदत चेंज करनी है। मन धीरे धीरे जब वहां कनेक्ट होने लग जाएगा, क्या होता है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो मन ब्रेन में चला जाता है, कोई ना कोई थॉट आने लगती है। क्यों आती है? कि मन की आदत बिगड़ गई है, इसके पास ब्रेन तो है नहीं, तो इसकी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना है? आप बैठे रहिए, मन चला गया फिर ले आइए, फिर गया फिर ले आइए, कुछ दिन बाद इसकी आदत ठीक हो जाएगी। पर आपको बैठे रहना होगा। आपने देखा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं उठ गया, तब गड़बड़ है। So you have to sit for a longer time. Slowly the mind will get controlled. Thank you. थैंक यू जेपी जी। अगला प्रश्न है सुदीप जी का। वो पूछ रहे हैं डज स्वर्ग लोक एग्जिस्ट? इफ यस देन वेयर इज इट लोकेटेड? इज इट अ डिफरेंट प्लैनेट और इन अर्थ ओनली? मेरा मानना तो ये है सुदीप जी, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। आप देखिए, एक कुत्ते का लाइफ ले लीजिए। एक कुत्ता सड़क में घूम रहा है, कभी डंडे खा रहा है, कभी भूखा है, कभी कोई उसको पीट देता है। और एक कुत्ता हवाई जहाज में घूम रहा है, उसकी स्पेशल मालिश हो रही है। वो उसके लिए स्वर्ग हो गया या नरक हो गया? तो मेरा मानना तो है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। अलग से आत्मा अगर कुछ समय के लिए कुछ और मतलब कहीं पर विचरण करती है टेम्पररी, तो अलग बात है, पर मूल रूप से स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी में ही है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपका जीवन इस जन्म में भी अगले जन्म में भी बेटर जाएगा। आप पर सज्जनों, इसमें भी एक बात है, हमने पुण्य कार्य किए, अच्छे कार्य किए, हम कहेंगे भी हमको स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में चीजें तो हमको प्राप्त होगी, पर मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छे काम करने के साथ साथ वो मेडिटेशन भी करना चाहिए जिससे अगले जन्म में भी हमको मनुष्य शरीर मिले। तो मेरा मानना तो यह है कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, पृथ्वी में ही है, एंड दैट वी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली। थैंक यू। वेल सेड जेपी सर। गोपी जी का प्रश्न है इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ ओम चैंटिंग विद पारा मेडिटेशन? इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ नहीं ओम है, चैंटिंग? वह आप इसको ये कह सकते हैं, कनेक्शन तो नहीं है, पर ये है कि जैसे बच्चे को पहले हम ए से एप्पल, बी से बॉय, सी से कैट सिखाते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। ऐसे ओम क्या है, अगर ओम का डिटेल समझना चाहें तो हमारे अंदर 4 प्रकार की वाणियां बताई गई, बेखरी, मध्यमा, पशंती और परा। ईश्वर का नाम तो परा विद्या का नाम है, मेटाफिजिकल नेम है। तो उसको भाषा में व्यक्त करने के लिए इन 3 वाणियों से एक एक शब्द लिया गया। बेखरी वाणी मुंह से उच्चारण होती है, ओठों से, मध्यमा गले से उच्चारण होती है, और पशंती वाणी हार्ट से, हृदय से उच्चारण होती है। एक शब्द पशंती का लिया गया अ करके, एक कंठ से लिया गया ओ, एक ओठों से लिया गया मैं,
तो ये ओम शब्द ईश्वर का एक वाचक नाम रखा गया। It properly a whole phenomena of sound production and is there holy name in the scriptures. तो ईश्वर के नाम का एक वाचक उपयुक्त नाम रखा गया ओम। इसके पीछे एक असली नाम है जो भाषा में नहीं आता, और वह स्पंदन जो है उसी को सारी सृष्टि का चलाने वाला वह भगवान का असली नाम है। तो ओम एक बिगिनिंग है, एक वाचक नाम है। जैसे हम किसी का नाम नहीं जानते तो हम कोई नाम रख देते हैं। अगर इसको और हम क्लियर करें तो ईश्वर वाच्य है, उसका वाचक वन होली नेम है, होली नेम वाच्य है, उसका वाचक ओम है। तो ओम इज ए जस्ट ए मेटेरियलिस्टिक नेम ऑफ गॉड। संबंध एक्चुअली नहीं है उसे, इसके ओम के ऊपर इसलिए लगाई जाती है कि जहाँ ओम भी समाप्त होता है वह प्रभु का वास्तविक नाम है। वेयर ओम एंड्स, इसलिए तो गीता में कहा गया ओम इति एकाक्षर ब्रह्म है, कि ओम की जहाँ समाप्ति है वह अक्षर ब्रह्म ही ईश्वर का असली नाम है। So there is no much connection. It's simply to explain God in three languages, three types of vocal speeches, ये नाम रखा गया है। धन्यवाद। वेल सेड जेपी जी। मैं कुछ प्रश्न स्किप करने वाला हूं। मेरे पास एक प्रश्न आया है डायरेक्ट मैसेज में। वो कह रहे हैं कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, व्हाट डू आई डू? लेकिन वो हमारे इस प्रोग्राम में है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। एग्जैक्टली। मैं भी आपकी तरह पहले भगवान पे विश्वास नहीं करता था, और विश्वास नहीं करना बहुत अच्छा है। मैं भी नहीं चाहता कि आप भगवान पे विश्वास करें, क्योंकि बिना देखे कोई चीज पे विश्वास करना अधूरा होता है। देख के विश्वास करना चाहिए। भगवान भी मानने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की चीज है। एक लॉजिक मैं आपको दे सकता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ मैं छोटी सी आपको। एक पिता और पुत्र थे। पिता नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, पुत्र मानता था। दोनों में डिस्कस होता था। पिता कहता था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो पुत्र ने पूछा ये संसार कैसे बना? बोले एनर्जी और मोशन से अपने आप बन गया संसार, उसको बनाने वाला नहीं है। एक दिन उस लड़के ने क्या किया, एक बहुत सुंदर, उसका आर्ट आता था, चित्र बनाना आता था। उसने एक सुंदर चित्र बनाया, एक फ्रेम में फिट किया और अपने पिता के ड्राइंग रूम में लगा दिया। शाम को पिताजी आए, बोले ये चित्र किसने लगाया? बोले पता नहीं। बोले कोई तो कहीं से तो आया, किसी ने लाके लगाया होगा। बोला नहीं, मालूम नहीं। बोले अपने आप कैसे हो सकता है? बोले पिताजी क्यों नहीं हो सकता? कहीं से कागज उड़ के आया, कहीं से ये ब्रश उड़ के आया, कहीं से रंग उड़ के आया, इस पे लग गई, कहीं से हथौड़ी आई, कांटी आई और ये लग गया यहाँ पर। पिता गुस्से में हो गए, डांटने लगे बच्चे को। बोला तू क्या मेरे साथ मजाक करता है? अपने आप ही नहीं सकता। इस चित्र को किसने किसी बना के चित्र अपने आप नहीं बन सकता। तो बच्चे ने, पिताजी ये संसार को अगर रचना को देखें पूरा सिस्टमेटिक है। एक कॉस्मिक साइंस भी ये बात को स्वीकार करने लगी कि कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो इस पूरे को गवर्न कर रही है, जिसने पूरी सिस्टम को मैनेज कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, क्रिएट किया है। आप खाना खा रहे हो और कहो जी खाना तो बहुत अच्छा, पर मैं ये नहीं मानता किसी ने इस खाने को बनाया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हेन देयर इज क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। उसका गॉड कहो, भगवान कहो, क्रिएटर कहो, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, ये भाषा का झगड़ा है। बट देयर इज अ पावर व्हिच इज बिहाइंड ऑल दिस क्रिएशन। और उसको मैं आपको मानने के लिए नहीं कहूंगा, एक्सपीरियंस करिए। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यू कैन एक्सपीरियंस दैट पावर, यू कैन कनेक्ट विद दैट पावर, एंड उसके द्वारा फिर आप लाइफ में बहुत कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं। सो आई ऑल्सो डोंट ask you to believe in God, but I'll ask you to experience God. Thank you. वेरी वेल सेड जेपी सर जी। एक प्रश्न आया है अनीशा जी की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि I really get afraid of visiting funerals and
seeing dead bodies. How can I overcome this? Basically वो पूछ रही है वो अपने fear को कैसे overcome करे, किसी भी fear को. मैं समझ गया हूँ प्रश्न को कि वह किसी लाश को शमशान घाट जाते हैं तो उनको डर लगता है. जी. वो इसलिए लगता है कि वो मौत दिखती है कि कभी एक मेरे को भी मौत आएगी. पर मौत क्या है वह आप जब उसके रहस्य को समझ लेंगे और मौत के बाद जब आगे जाने वाले चीज को आप जान लेंगे कि किसी का ट्रांसफर होना है, अगर वो वहां उसके अच्छे अरेंजमेंट है तो हंसते हुए आएगा. होना वहां कोई व्यवस्था नहीं तो उसको डर लगेगा कि मेरे नहीं क्या होगा. तो अनीसा जी आपको डर इसलिए लग रहा है शमशान घाट में जाते समय, किसी मुर्दे लाश को देखते समय, कि आपको लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा, मौत याद आती है. और जबकि मौत का याद है ना, ये जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो जब लाश को देखता है शमशान घाट जाता है तो उसको अच्छा लगता है, याद आता है कि भाई एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होना है. सो लेट मी क्विकली प्रिपेयर फॉर दैट. आप स्पिरिचुअलिटी जब सीखेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे तो धीरे धीरे डर की बजाय ये चीजें आपको अच्छी लगने लगेगी. थैंक यू. थैंक यू जेपी जी. आई थिंक कुछ अब आखिरी सवाल अब 7-8 मिनट बचे हैं हमारे. जी, मैं फटाफट पूछ लेता हूँ. गिरवान जी पूछ रहे हैं कि इज इट नेसेसरी टू हैव टीचर टू स्टार्ट मेडिटेशन? सिंपली वी कैन सिट पीसफुली टू स्टार्ट इट. डू वी नीड टू फेस एनी डेंजर्स ऑफ सिचुएशन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ मेडिटेशन? देखिए, अपने आप तो मेडिटेशन शुरू कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है मन को किसी चीज में जोड़ना, ऑब्जेक्ट में जोड़ना. आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं मन को कहाँ जोड़ेंगे. तो विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो इट इज लाइक एन ऑपरेशन. सपोज आपको एक ऑपरेशन होना है, सपोज आपका ऑपरेशन होना है, आप चाहो जी अपने आप ऑपरेशन करूं तो तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. या आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ेगा, तब अगर आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी ट्रीटमेंट कर देगा. तो विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर तो मेडिटेशन शुरू हो ही नहीं सकता. आप वह अगर सोच रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा. वी वेट. आप जितने भी देखिए, इवन इनकारनेशन भगवान राम कृष्ण, उन्होंने भी स्पिरिचुअल टीचर के द्वारा स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि पहले आपकी थर्ड आई खुलनी पड़ेगी. थर्ड आई खुल के आप जब भर्गो ज्योति को देखेंगे, उस लाइट को, तभी तो आप उसमें कनेक्ट करेंगे मन को. आप आंख बंद करके किस चीज पे मेडिटेट करेंगे? मन तो भटकेगा. अंधेरे में आप लट्ठी मारे कहाँ मारेंगे? सबसे पहले लाइट चाहिए. So unless your third eye is open, you can't see that light. तो स्पिरिचुअल मास्टर जब आपकी थर्ड आई खोल देगा, लाइट भगवान कृष्ण ने अर्जुन की खोली तो अर्जुन कहता है मैं 1000 सूरज के समान प्रकाश देख रहा हूँ. आपकी जब थर्ड आई खुलेगी, लाइट दिखेगी, आप जो उसमें कनेक्ट करेंगे तभी तो मेडिटेशन शुरू होगा. पहले कैसे कर लेंगे? मेडिटेशन तो मेटाफिजिकल में कनेक्ट करना है, which is beyond the brain and senses. How can you start yourself? So you need a spiritual master. Thank you. थैंक यू जेपी जी. उन्हीं का क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू डू टू गेट मनुष्य शरीर इन द नेक्स्ट लाइफ? सिंपल है. आपने अभी तक क्लास 5 में पढ़ रखा है, तो आप क्लास 6 में आपका एडमिशन होगा. आपने पढ़ाई शुरू नहीं की तो आपका एडमिशन कहाँ से होगा? ह्यूमन लाइफ की स्पेशलिटी क्या है? ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते. मंत्र जपना तक तोते को भी सिखा सकते हैं, पर वो जो ईश्वर का नाम, जो मेटाफिजिकल नेम है, जिसको गर्भ में जपा था, आप तोते को नहीं समझा सकते. तो अगर आपने उस मेटाफिजिकल मेडिटेशन को शुरू कर लिया, स्पिरिचुअल साइंस में आप लग गए, यही तो कहा आहार निद्रा भय मिथुनम च ये समाना पशु भी नरानाम ज्ञाने नारायण अद्वैतो विशेषो ज्ञाने ही न पशु भी समाना. आपको अगर मेटाफिजिकल नॉलेज मिल गया है, पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया,
तो भगवान आपको 84 में कैसे भेजेगा? आपने तो स्टार्ट कर दिया ना वो प्रोसेस, तो यू विल गेट नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बॉडी। यही बात तो अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से। वो कहता है प्रभु किसी ने साधना शुरू की और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या अगले जन्म में उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? कहा अर्जुन नहीं होगी। अगर उसने साधना बहुत ज्यादा कर रखी है तो डायरेक्ट किसी योगी घर में जन्म लेगा, महापुरुषों के घर में जन्म लेगा और अपनी साधना को कंप्लीट करेगा। और उसे थोड़ी बहुत साधना कर रखी है तो किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा और वहां उसको फिर कहीं से सत्संग की आध्यात्मिक चर्चा सुनने को मिलेगी और उसके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो जाएंगे और फिर अपना साधना शुरू करेगा। सो टू गेट ह्यूमन बॉडी वी हैव टू हैव मेटाफिजिकल नॉलेज, उस परा विद्या का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू जेपी जी। एक और प्रश्न है, एक्चुअली आज काफी प्रश्न आ रहे हैं। जेपी सर, जय सस्तानंद। एक्चुअली प्रकाश जी का शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जॉन जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिधुन कृष्णमूर्ति सेड डोंट फॉलो गुरु, इज ही राइट? नो, ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम बैक। बिना गुरु के तो कुछ बात बनेगी नहीं। अगर कृष्णमूर्ति ने ऐसा कहा है तो इज टोटली रॉन्ग। आपको कितने भी हमारे बुक्स देखिए, उपनिषद, पुराण, जितने भी है, क्या कहा? गुरु बिन हो ही न ज्ञान। विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर इम्पॉसिबल है। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा है। इट इज नेवर पॉसिबल टू हैव नॉलेज, एक्सपीरियंस विदाउट ए स्पिरिचुअल मास्टर। थैंक यू। थैंक यू जेपी जी। सॉरी, पता नहीं मेरा क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन सब्रिता जी वो खुद पूछना चाहती है। सब्रिता ओली जी, कैन वी प्लीज स्पिन सब्रिता जी? I wanted to ask, my mother said, like, also you, I heard it, you said, like, we have to, we get what we do. Like, if we are bad, then we have to pay the sin in this life. And if the people, they are born poor, yeah, and they are poor, then, like, they had already done are they all bad? That's why they are poor, or must they like make their sin from past life good? And if that is that, then we, like, my mother said, we after we are born as humans, we die and we have to live like 84 lives, then we are born again as humans. So we had already so much time to do our sins good. Then why do people are born poor if they had already so much life to make the sins good? सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा था, क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। अगर आपने ठीक से सुना तो प्रेस जी आप जरा इसको रिपीट कर दीजिए। सर प्रणाम। ये बोल रही थी कि आदमी जब पैदा होता है तो गरीब क्यों पैदा होता है, तो फिर हमने इसको बताया कि अगले जन्म में उसने कुछ बुरा कर्म किया होगा, उसके अगले जन्म के हिसाब से। फिर बोल रहे थे कि तू बोलती कि 84 बार तो आदमी फिर दूसरी जन्म होके फिर आदमी का जन्म होता है, तो फिर इससे कैसा हुआ? हमने बोला था खुद पूछ ले कि आदमी क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों बुरा होता है, फिर जब 84 बन और कुछ हो के फिर आदमी पैदा होता है ना, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों होता है, ये पूछ रही थी। जब और वो एक्चुअली बहुत अच्छा डीप क्वेश्चन है। मैं इसका शॉर्ट में आंसर देता हूँ अभी, क्योंकि टाइम हो गया है तो कर्मों का फल। हमारे जो कर्म है उसका रिजल्ट हम नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। कोई गरीब हो रहा है, बीमार, मतलब अपंग पैदा होता है, बहुत सी जो भी सिचुएशंस होती है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड कर्माज, पास्ट कर्माज। ये तो करेक्ट है, पर ये होता कैसे है कि मन के अंदर विकार होते हैं, क्लीन होके थोड़ी आता है भाई। उसके मन के संस्कार बचे रहते हैं और उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में भी उसी हिसाब से उसका होता है। कोई ह्यूमन
Sabitra ji, I think we will ask your question again in the next session. Okay. You'll probably have to wait for a few days now. Thank you. प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेव ने के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। जिन प्रश्न हम नहीं पूछ पाए, प्लीज आप अपने प्रश्नों को जरूर थामे रखिएगा। हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वापस कुछ ही वीक्स में वापस आएगा, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग था। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस दैट केम इन टुडे। सबको मेरा जय सच्चिदानंद और बाईजियों को प्रणाम।